जाए बस कौन हो जाएगा ये 4 बजे तो उठ जाएंगे। हाँ 4 बजे हाँ ये उठ जाएगा ना फोटो क्लिक करके। 2 मिनट में नहीं नहीं ऐसे साथियों, बिहार का ताजा राजनीतिक मौसम जो करवट ले रहा है, जिस तरीके से वहां पे मिजाज बदल रहे हैं, वो सब आपकी जानकारी में है। मैं बस आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नवंबर 11, 2020 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे और उन परिणामों के ठीक अगले दिन बिहार के पटना में मैंने एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में मैंने इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा था। अगर आप लोग अपने आर्काइव से अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालेंगे तो उसमें भी आपको ये स्पष्ट सुनाई देगा। क्लियरली मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बढ़कर कुछ नहीं। मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री रहे, इसका तो वो निरंतर प्रयास करते ही हैं, पर कैसे वो प्रधानमंत्री बन जाए, कैसे वो राष्ट्रपति बन जाए, उसके लिए भी वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में भी भली भांति जानते थे कि कम से कम एनडीए में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी तो नहीं है, और इसीलिए उस दिन मैंने इस बात को कहा था कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः पलटी मारने वाले और वो महागठबंधन के साथ जाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उनका लक्ष्य होगा कि कैसे 2024 में ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार बनने की इनकी महत्वाकांक्षा है, जो आज इनको बिहार के राजभवन तक लेकर जाए। भाई आज जब ये पुनः पलटी मार रहे हैं, आज जब ये पुनः एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जा रहे हैं, भाई आप में से सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, कोई मुझे बता दे क्या ये बिहार के विकास के लिए हो रहा है? क्या इसके पीछे की मंशा बिहार का विकास है? बिहार में क्या कोई रुका हुआ ऐसा काम था जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक वापस महागठबंधन में नहीं जाएंगे तो वो कार्य पूरा नहीं होगा? क्यों हो रहा है ये? पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री जी ने 3 अलायंसेस बदली। 2015 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ, उसके बाद 2017 में रातों रात महागठबंधन छोड़कर एनडीए के पास आते हैं और उसके बाद अब एनडीए छोड़कर पुनः महागठबंधन के पास जा रहे हैं। कारण क्या है इसमें? बिहार का कौन सा हित इसमें छुपा हुआ है? मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब देना। इन्होंने 2015 में भी जनादेश का अपमान किया, 2020 के भी जनादेश का ही अपमान किया। 2015 का जनादेश महागठबंधन की सरकार के लिए था, उसका अपमान करके 2017 में ये एनडीए के साथ आ गए। हाँ सर दे रखा है फ्रेम। और उसके बाद 2020 का जनादेश बता दिया उसने जो एनडीए के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा। अरे असाइनमेंट। और आज उस जनादेश का अपमान कर कर ये पुनः महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। इसमें कौन सा बिहार का हित छुपा हुआ है मुझे बताएं। और पिछले 1.5 साल में भाई ये खूबसूरत समय था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास 2017 में जब ये वापस एनडीए में आए थे। वो एक खूबसूरत मौका था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, क्योंकि एक लंबे समय के बाद जो प्रधानमंत्री जी की भाषा में डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, वो डबल इंजन की सरकार एक लंबे समय के बाद, लगभग 2.5 दशक के बाद बिहार को मिली थी, जहां केंद्र की तर्ज में बिहार में भी सरकार थी। बिहार की विडंबना ये रही है कि एक लंबे अरसे तक केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार, विरोधाभास ही उन सरकारों का इतना ज्यादा रहता है। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी 2005 में, जब मुख्यमंत्री जी बनकर आए थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और जब तक केंद्र में यूपीए की सरकार केंद्र से हटी, एनडीए की सरकार बनी, तब तक मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में चले गए। तो भैया 17 के बाद 22 तक ये खूबसूरत मौका था, उस डबल इंजन की सरकार का ये उपयोग कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर बिहार के विकास के कार्यों को ये गति दे सकते थे। पर बदले में इन्होंने क्या किया? पूरा समय अपना व्यर्थ कर दिया अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। कैसे मैं राष्ट्रपति का दावेदार बन गया? भैया ये जो व्यक्ति सीएम मटेरियल ढंग से नहीं बन पाए, वो पीएम मटेरियल तक ही उनकी महत्वाकांक्षा सीमित नहीं थी, प्रेसिडेंट मटेरियल बनना चाह रहे। क्यों इन्होंने 6 अगस्त तक का इंतजार किया? भैया बताएं ना मुझे।
क्या 6 अगस्त तक इनके भीतर, इनके मन में क्या ये महत्वाकांक्षा थी कि संभवतः मुझे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, कुछ और नहीं तो भागते चोर की लंगोटी से भाई राष्ट्रपति नहीं बने तो उपराष्ट्रपति बन जाए? क्या ये महत्वाकांक्षा थी इनके भीतर? और अगर वो महत्वाकांक्षा नहीं थी तो 6 अगस्त के बाद रातों रात ऐसा क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागती है कई बार, पर उनकी अंतरात्मा तब ज्यादा जागती है जब जब इनकी कुर्सी डोलती है, जब जब मुख्यमंत्री पद इनको खतरे में दिखता है, मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागने लगती है। अब इनको पता था ना राष्ट्रपति बने ना उपराष्ट्रपति बने, अब इनको पता था कि सीएम भी ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे और 24 के बाद तो संभव ही नहीं है इनका सीएम। और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने क्या शुरू किया? बहाने तलाशने शुरू किए। आज मुख्यमंत्री जी को चिराग मॉडल याद आ रहा है, हाँ, चिराग पासवान मॉडल उनको याद आ रहा है और डर इस बात का कि चिराग पासवान मॉडल पार्ट 2 कहीं रिपीट ना हो जाए। भैया जब वो चिराग पासवान मॉडल का जिक्र कर रहे थे तो हिम्मत ही तो सीधा बोलते ना कि कौन तैयार कर रहा था चिराग पासवान का मॉडल? चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर आप दूसरों को निशाना बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? भैया हिम्मत रखकर सीधा बोलिए कि भैया भाजपा ने क्या आपके साथ ये किया? भाई 2020 का निर्णय लोक जनशक्ति पार्टी ने किया। ये निर्णय मैंने लिया कि मुझे जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। भाई मैंने एक नीतिगत फैसला लिया क्योंकि मेरा खुद बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पे मैंने काम किया था और मैं मानता था कि भैया किसी भी गठबंधन में अगर आप जाते हैं तो एक परंपरा रही है गठबंधनों की कि आप साझा के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो अलग बात है, बट जब जब गठबंधन की सरकारें रही है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार होता है। मेरा नहीं विश्वास है भैया मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय पर। मैं चाहता था कि मेरा बिहारी फर्स्ट को उसमें ऐड किया जाए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी ने ऐड किया? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इनका अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी तमाम बातें मानते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई संरक्षण नहीं कर रहा हूं, पर जब ये बातें बोलते हैं तो इनको याद भी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना गवर्नमेंट एजेंडा तक नहीं इनको दिया, जो मेरे लिए एक ऐतराज का विषय था। मैंने उस वक्त भी भाजपा से मैंने कहा था कि भैया आप एक ऐसी सरकार का हिस्सा क्यों बनने जा रहे हैं जो सरकार अपना एजेंडा ही आपका एजेंडा अपने गवर्नमेंट एजेंडे में लागू नहीं कर रही है। भैया 7 निश्चय एनडीए का तो एजेंडा नहीं था ना, वो महागठबंधन की सरकार में बना था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ थे। तो भाई जिस सरकार बदली पर एजेंडा तो नहीं बदला ना, वही एजेंडे पे काम हो रहा था जो लालू जी के वक्त महागठबंधन में हो रहा था, वही 2020 के बाद एनडीए के साथ होने लगा। भाजपा ने तो अपना एजेंडा भी नहीं दिया। तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सी ऐसी बात थी जो कि मुख्यमंत्री जी ने कही और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मानी? आज ये बहाना तलाश रहे हैं, कभी चिराग पासवान को बहाना बनाते हैं, कभी बोलते हैं भैया भाजपा ने हमको अपमानित करने का काम किया। तमाम नीतियों से समझौता भारतीय जनता पार्टी करती रही, जिसका मुझे ऐतराज रहा है। सीए एनआरसी हमारे गृह मंत्री जी देश भर में उसको लागू करने की बात करते हैं और ये बिहार में उसके खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। एक के बाद एक एजेंडे, जातीय जनगणना तक इन्होंने इनके साथ समझौता करके इनके घटक दल इनके साथ चलते रहे। पर ये मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार रही हैं। जरूरत है, मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री जी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तीफा देंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे, फिर शपथ लेंगे। और इस बीच में जो सुखाड़ से जो किसान वहां पे मर रहे हैं उनका क्या? वो मरते रहेंगे। इनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार में सुखाड़ से कितने किसान परेशान हैं। इनको कोई चिंता नहीं है कि रोज वहां पर छात्र हो, शिक्षक हो, वहां पे आंदोलन कर रहे हैं। और महंगाई और बेरोजगारी की तो चर्चा ही मुख्यमंत्री जी ने करना बंद कर दिया। 19 लाख का वादा कर ये सरकार में आए थे। आज अगर 19 लोगों को इन्होंने कहीं पे नौकरी दे दी हो तो मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे मैं हारने को तैयार। पर ये सरकार मुख्यमंत्री जी को, और आज मैं इस बात को बोलता हूं, जिनके साथ ये मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, मैं उन लोगों को भी कहूंगा भैया आप लोगों का भी भविष्य ये खराब करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो नए साथियों के साथ आज सरकार बनाने की उम्मीद से महामहिम राज्यपाल जी से मिलने जा रहे हैं, ये उनका भी भविष्य बर्बाद करेंगे और बहुत जल्द पुनः ये उनको भी धोखा देंगे। मुख्यमंत्री जी किसी के सगे नहीं भैया, जिसके साथ ये रहे सबसे पहले इन्होंने उसी को ही खत्म करने का काम किया। कल मैंने अपनी प्रेस वार्ता में एक उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से कंस मामा ने मां देवकी के तमाम बच्चों का एक 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 करके वध किया। क्यों? क्योंकि कंस को अपने प्राणों का डर था। मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी का डर है और इस डर से एक के बाद एक सियासी वध मुख्यमंत्री जी करते हैं।
कोई भूल सकता है जौहर साहब के साथ इन्होंने क्या किया? शरद यादव जी रातों रात उनकी बिना मौजूदगी के उनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रशांत किशोर जी 2 सांसदों की पार्टी 2014 में, 2015 आते आते तक प्रशांत किशोर जी की वजह से पार्टी दोबारा सत्ता में आई। उनके साथ इन्होंने क्या किया? उपेंद्र कुशवाहा जी जो भैया आज इनके बड़े भारी संरक्षक बने फिर रहे हैं कि देश इंतजार कर रहा है, ट्वीट कर रहे हैं कि आप आइए, देश इंतजार कर रहा है। भूल गए उपेंद्र कुशवाहा जी की इनके साथ क्या किए थे? ना सिर्फ इनको अपनी पार्टी से निकाला था, जो पार्टी इन्होंने बनाई थी उसको एनडीए गठबंधन से कैसे धक्के मार के बाहर करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। और उसके बाद आरसीपी जी जो इनकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी, 5 बार मुख्यमंत्री जी ने अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आरसीपी जी का रहा। तो कौन सा ऐसा इनका अपना है जिनको इन्होंने धोखा देने का काम नहीं किया? और आज भी मुख्यमंत्री जी जिनके साथ जा रहे हैं इनको भी बहुत जल्द पुनः धोखा देंगे ये। और ईमानदारी की बात है भैया, आज आप लोग के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा और मैं तमाम उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं इस निर्णय को लेने में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से जनादेश का अपमान कर कर सरकारों को बनाया गया, जरूरी है एक फ्रेश मैंडेट लेने की। जरूरी है कि बिहार चुनाव में जाए और जनता फैसला करे भैया कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, लगभग 2 दशक होने को आए, अब तो हिम्मत कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, एक बार तो बिहार में चुनाव अकेले लड़ लीजिए। जिस प्रदेश के आप 5 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 2 दशक से आप उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन कोई भी मुख्यमंत्री आप रहे, तो कम से कम एक बार तो आप हिम्मत कर लीजिए, इनको इनकी ताकत पता चल जाए। आजमाइए भैया अपनी ताकत, आपको आपकी ताकत का एहसास हो जाएगा कि बिहार की जनता आपको कितना पसंद करती है। भैया विकास की रेखा की बात कर रही थी तो विकास की बात कर रहे थे ना कि मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास किया, उनके विकास की पोल वही नेता जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। क्या चिराग पासवान अकेला चिराग पासवान मॉडल था क्या 2020 के चुनाव में? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग पासवान मॉडल नहीं थे क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग पासवान मॉडल पे काम नहीं कर रहे थे? वो बात अलग है कि वो अपनी उपस्थिति तक उस चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए। और चिराग पासवान ने इनकी पार्टी को हराया, तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, आधे से ज्यादा इनके प्रत्याशी चुनाव हार के वो कर रहे, इनकी आवाज में आज सुनाई देती है। 22 महीने बीत गए, 22 महीने के बाद भी आज भी इनको वो दर्द जो चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में किया सुनाई देता है। पर उपेंद्र जी भी तो थे उसमें। भाई मैं पढ़ा 21वीं सदी का लड़का हूँ, मैंने बायो भी पढ़ी है, बट बायोलॉजी में मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि किसी के पेट में भी दांत हो सकते हैं। ये ये ज्ञान प्राप्ति किसने दी देश को, दुनिया को? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने, उनका वो वीडियो आप लोग कहेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में ललन सिंह जी खड़े होकर भाषण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पेट में दांत है। यह आविष्कार उन्होंने किया। भाई उनके साथी रहे, उनको जरूर जानकारी होगी कि कहाँ कहाँ उनके दांत है नहीं है, और उसका ऑपरेशन तक करने की बात कर रहे थे। और आज उनके सबसे बड़े संरक्षक बने हुए कि मुख्यमंत्री जी ने विकास की इतनी बड़ी रेखा खींची। कौन सी विकास की रेखा खींची मुझे बता दें। इन 17 सालों में एक बिहार के लिए जो काम मुख्यमंत्री जी ने किया हो, एक काम गिना दे कम से कम। मैं 2, 4, 5 की बात ही नहीं कर रहा, एक काम गिना दे। विकास की रेखा, विकास की बात करते हैं, विकास इन्होंने ये किया ना कि एक दिन में वहां पे 15-15, 20-20 मर्डर होते हैं। बोलते हैं कोई और इससे बड़ी विकास की रेखा खींच के दिखाए, तो क्या 25 मर्डर करे कोई, तब आपसे बड़ी विकास की रेखा बनेगी? आपने अगर 5,000 करोड़ का घोटाला किया है 7 निश्चय में, तो क्या उसके 10,000 करोड़ का घोटाला करे आपसे बड़ी विकास की रेखा खींचने के लिए? तो ये कोई इनके लिए सिद्धांत मायने नहीं रखते। और आज के बाद मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी 0 है। जो मुख्यमंत्री अपनी बातों का नहीं, जंगल राज को कोसते हुए विकल्प बनकर आए थे 2005 में जंगल राज का, और उसी जंगल राज के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना दी। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इन्होंने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उसी भाजपा के साथ 2017 में ये चले। तो कैसे कोई विश्वास रखेगा ऐसे मुख्यमंत्री पर, जो मुख्यमंत्री खुद अपने शब्दों पर नहीं टिका। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि भैया एक फ्रेश मैंडेट के लिए बिहार को चुनाव में जाना चाहिए। आज की तारीख में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।
ये जोड़ तोड़ की सरकारें इस तरीके से बनाना, आपका मन करेगा तो 4 दिन इनके साथ रहेंगे, फिर मन करेगा 4 दिन उनके साथ रहेंगे, फिर मन करेगा 4 दिन। मजाक चल रहा है क्या बिहार में सरकार को लेकर? कभी इनके साथ कभी उनके साथ। भैया आपकी कोई नीति, आपका कोई सिद्धांत, आपकी कोई विचारधारा है कि नहीं? अभी तो मुख्यमंत्री जी ने फिर भी किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके 43 सीटें जीत ली थी। अगली बार लिख कर ले लीजिए 0 पर जनता दल यूनाइटेड, और यूनाइटेड तो रही नहीं, डिवाइडेड ही होगी, पर ये जनता दल यूनाइटेड 0 पर आउट होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं, मैं तमाम विपक्षी दल के नेताओं को बताऊंगा, भैया ये मुख्यमंत्री किसी के नहीं रहे। इनमें से ही कईयों को धोखा देकर अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उन्हीं के सर पर पैर रखकर ये आगे बढ़े, तो ना कोई विपक्ष का नेता इनके ऊपर विश्वास करेगा। पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं जरूर ये मांग करूंगा कि बिहार में इस तरीके की जोड़ तोड़ की सरकार बनना कतई उचित नहीं। बिहार को एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू होना चाहिए और एक नए जनादेश के लिए पुनः, और मैं कहा, और ये अगर आज नहीं होगा तो भाई 2-4 महीने में हो ही जाएगा। लंबे समय मुख्यमंत्री महागठबंधन में भी नहीं रहने वाले। मध्यवर्ती चुनाव बिहार में होना तय है, आज नहीं तो कल। बेहतर है, सूनर द बेटर, बेहतर है कि आज राष्ट्रपति शासन लगे और उसमें चुनाव में बिहार जाए। अब इसके अलावा आपके कोई सवाल? आरजेडी के तरफ से और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सबसे बेस्ट मटेरियल है नीतीश कुमार, और उनको अब बिहार के अलावा केंद्र की भाई जो व्यक्ति सीएम मटेरियल नहीं ढंग से बनता है वो पीएम मटेरियल क्या है? और बेस्ट बता दें, ये तो मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मैं यही जानना चाहता हूँ कि बतौर मुख्यमंत्री आप मुझे बता देना कि आपका नीतीश मॉडल क्या है। भैया चिराग मॉडल का तो आपने जिक्र कर लिया, और चिराग मॉडल तैयार है भैया, मेरा बिहार पर बिहारी पर, जब मुख्यमंत्री जी चाहेंगे मैं दिखा दूंगा, हर समस्या का समाधान है बिहार से। पर बता देना कि इन्होंने सीएम मटेरियल में इन्होंने क्या कर लिया, या जब ये नीतीश मॉडल का जिक्र करते हैं, सुशासन बाबू का जिक्र करते हैं, सपने तो देख ही रहे हैं भाई, महत्वाकांक्षा नहीं छुपी। आज तुरंत, अभी तो भैया सरकार बदली नहीं, कुछ हुआ नहीं, तुरंत उपेंद्र कुशवाहा जी का ट्वीट पढ़ लीजिए, देश आपका इंतजार कर रहा है। तो आप समझ ही लीजिए महत्वाकांक्षा। ये जानना चाहिए आज की जो डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद आपका बीजेपी के प्रति कैसा रुझान रहेगा? अरे प्रभु, मेरा रुझान इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आज की तारीख में सवाल यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा सवाल है कि जो आपके चाचा हैं वो एक तरह से तो नीतीश कुमार के साथ हैं, यहाँ केंद्र में सरकार में है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? तो आपकी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो परिवार के साथ हो रहा है, लीगेसी को ढूंढ रहे हैं, तो दोनों का जवाब भाई। मैं कल छपरा में था, सारण में 13 लोग जहरीली शराब पीने से मरे। एक पवन पासवान करके एक लड़का है, वो भी छपरा का ही है नहीं था, उसको दबंगों ने पीट कर लात घूसे मारकर, उसके हाथ पांव बांधकर, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है, संभवतः आपने देखा होगा उसके पिटने का वो वीडियो, उसको पीट कर उसको मार दिया। बिहार में रोज हत्याएं हो रही। बिहार में शिक्षक जिनको हम लोग भगवान से भी बढ़कर दर्जा देते हैं, वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, अपना सर मुंडवा कर। छात्र आंदोलन है सड़क पर। 3 साल का कोर्स बिहार में 5 साल 6 साल में कंप्लीट होता है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समस्याएं हैं। फुर्सत किसके पास है कि भैया इन समस्याओं के अलावा आप कहीं और ध्यान दें। चिराग पासवान भाजपा के साथ कैसा है नहीं है, इससे बिहार बेहतर नहीं होने वाला। मेरे चाचा के साथ संबंधों से बिहार बेहतर नहीं होने वाला। मेरा ध्यान पूरी तरीके से भाई केंद्रित है उस तरफ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि बाकियों की जिंदगी में, मेरे परिवार के और सदस्यों की जिंदगी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान उस तरफ केंद्रित है। ना आज की तारीख में मेरा ध्यान किसी गठबंधन की तरफ है। इससे पहले ये सवाल आए ना मैं गठबंधन के बारे में सोच रहा। अकेला चलने की रणनीति पर 2020 में का मैंने फैसला लिया था, जब तक कोई अगला चुनाव नहीं होता। और भैया ये जनरल प्रैक्टिस है, हमेशा चुनाव के वक्त ही गठबंधन तय होता है। और बिहार में तो अब तो गठबंधनों का भी कोई मायने नहीं, क्योंकि किसी के साथ आप लड़ते हैं और किसी और के साथ आप बाद में सरकार चलाते। चिराग जी, सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? हम कैसे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? तमाम राजनीतिक बातें आपने बताई, लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं कि इसी वक्त नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया? और उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या यही सबसे बड़ी वजह है? तो ये उनको आज एकदम से पता चल गया था कि उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। टाइमिंग पे तो सवाल मैं भी उठा रहा हूँ ना भैया कि 6 अगस्त के बाद ही क्यों?
6 अगस्त तक तो सब ठीक था। अगर आपको पहले पता था कि आपकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, चिराग पासवान पार्ट 2 पे काम किया जा रहा है, तथाकथित जो बातें जिन शब्दावलियों का ये इस्तेमाल करते हैं, तो आपने भैया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक तो आप समर्थन देते रह रहे थे। क्या तब तक आपके भीतर कोई उम्मीदें बाकी थी? आपको कुछ उम्मीद थी कि आपके लिए कुछ होने जा रहा है या आपके लिए कुछ करने जा रहा है? बहरहाल भाई, तमाम बातों का जवाब सिर्फ एक ही है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच। मुख्यमंत्री जी का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को केंद्रित करते हुए ही वो लेते हैं, इसके अलावा कुछ और मायने नहीं रखता। पशुपति पारस जी ने कहा है, चिराग जी पशुपति पारस जी का एक सवाल था, उसी के संदर्भ में मेरा दूसरा रिस्पॉन्स सवाल है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं, कोई उपाय नहीं है, क्या वर्षा या कृषि सुखाना समय निकल चुका। अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं अभी एनडीए का पार्ट हूँ और केंद्र में मंत्री हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ ही मैं रहूँगा। चिराग भाई, चिराग भाई, ऐसा क्या है कि बीजेपी खेमे में मातम है, लेकिन आप उत्साह से लबरेज हैं कि अब बिहार में असली परिवर्तन होगा? तो मैं कहाँ उत्साहित हूँ भैया? आपने कहा लेकिन जी शून्य पे आउट मेरा आक्रोश आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो चिंतित हूँ कि आज की तारीख में जब बिहार में सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है, मेरे मुख्यमंत्री इस्तीफा देने लगे, नई सरकार का गठन की वो बात कर रही है। ये समय है क्या इन सब चीजों का? आज बिहार सुखाड़ से प्रभावित है। बाकी समस्याएं तो अगर एक बार के लिए आप भूल भी जाएं, बेरोजगारी और महंगाई को अगर आप एक तरफ रख दीजिए, तो आज की तारीख में जब बिहार में सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है, आप पिछले 1.5 साल से देख लीजिए ना, क्या चल रहा है बिहार में सरकार में, कौन सी नीतियों पे काम हो रहा है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर। काम तो सिर्फ ये राष्ट्रपति बनेंगे, ये उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तो भी यही मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में आएंगे तो भी यही मुख्यमंत्री रहेंगे, वापस महागठबंधन में जाएंगे तो भी यही मुख्यमंत्री। इसके अलावा चर्चा और कहाँ हो रही है? किस चीज की चर्चा हो रही है? आपने बोला, जो मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा ठीक से सीएम नहीं बनता है तो पीएम मटेरियल क्या बनेंगे। नीतीश कुमार ने जब पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, मैं कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, आपको याद हो अपने आखिरी भाषण में उन्होंने ये बात की, तो उसको अब आप किस तरह से देखिए जब उनकी पार्टी के नेता ही उनको बोल रहे हैं कि देश आपका इंतजार कर रहा है। और दूसरा कि आपको ये जोर शोर की राजनीति गलत लग रही है बिहार में, तो जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जोर तोड़ से हुआ, क्या वो राजनीति सही? गलत है, सब गलत है। और मैं हमेशा मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि जब भी अगर अविश्वास सरकार में के घटक दलों के भीतर उत्पन्न होता है, तो जोर तोड़ से सरकार बनाने से बेहतर है आप नया जनादेश लेकर। पहली बात तो जो जनादेश जनता ने आपको दिया है उसका सम्मान करना सीखना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने 2 बार जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो एनडीए के साथ सरकार चला, एनडीए के साथ चुनाव लड़े तो महागठबंधन के साथ सरकार चला, ये जनादेश का अपमान करना। जिन जिन राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तमाम गलत है। आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं, आप उस जनता का आप अपमान कर रहे हैं जिन्होंने आपको चुनकर वहाँ पे बैठने के लायक बनाया, ये गलत है। Chirag, Nitish Kumar has tendered his resignation now, and what he's saying is that BJP made JDU weak and that they were humiliated time and again, and which is why this is coming. Well, I'm surprised to hear this, that JDU says that they were humiliated. I mean, someone who's at number 3 in Bihar politics in terms of seats, a leader of that party is made the chief minister of my state. Is this humiliation? Back to back, Bharatiya Janata Party agreed to whatever Nitish Kumar ji said as a chief minister. Back to back, Bharatiya Janata Party compromised with their policies just to support Mukhyamantri Nitish Kumar ji. Is this humiliation? I don't understand what kind of a humiliation is this. It's just an excuse that Mukhyamantri ji wanted to come out of this alliance because he had bigger aims for the future. He's planning to be the Prime Minister candidate for 2024, and that was very evident, that was very clear right from day one. And I'll repeat myself, I said this almost 22 months, that is his ultimate goal, ultimate aim, and he'll be aiming for it. मौसमी जी, आपको वो सवाल एक रह गया था कि आखिरी उसमें इन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है। मुख्यमंत्री जी के कौन सी बात का भरोसा करें? क्रेडिबिलिटी यहीं से ही खत्म होती है।
जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों का नहीं, वो किसी का हो सकता है। मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि 16-17 साल बीत गए इस बात को। 2005 में जब मेरे मुख्यमंत्री प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था और सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि जितने पलायन किए हुए बिहारी दूसरे प्रदेशों में हैं, मेरा सपना है कि वो सब वापस आए, उन सबको मैं अपने प्रदेश वापस लेकर आऊंगा। जो मुख्यमंत्री 17 सालों में अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, वो बिहारियों के सपने को क्या, उन्हीं के साथ सरकार, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उन्हीं के साथ सरकार। ये मेरा आखिरी चुनाव, उसके बाद राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने को तैयार है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने को तैयार है, मुख्यमंत्री का भी लड़ने को तैयार है, प्रधानमंत्री का भी लड़ने को तैयार है। तो जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों का नहीं, और शब्दों का महत्व होता है राजनीति में, अगर आप अपने शब्दों के नहीं तो बिहार की कोई जनता आपका विश्वास नहीं। चिराग भाई, वीडियो कभी खुलकर नहीं कही, लेकिन अरे महाराज इतनी क्या जल्दी है, रुक जाइए यार, क्या है जब आप लोग बात कर रहे हैं। खुलकर नहीं कही, लेकिन उनका दर्द यही है कि आपने बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें 50 से नीचे पहुंचा दिया। अब आप कह रहे हैं उन्हें 0 तक पहुंचाएंगे। चिराग मॉडल का उन्होंने जिक्र किया ना भाई, और चिराग मॉडल यही है कि मैंने अपनी विकास की बातों को रखते हुए जन भावना को सामने रखा, और जनता ने मुझे बीजेपी से नहीं, आप तो नहीं वो भी मैं क्लियर करता हूँ कि जन भावनाओं को मैंने सामने रखा और जनता ने मुझे साथ दिया। और जनता ने उस वक्त भी भाई एक बड़ा जनादेश, 6% से ज्यादा का मत मुझे मिला, 25 लाख वोट मेरी पार्टी को उस वक्त मिले। और जनता दल यूनाइटेड इसी बात का तो दर्द उनकी आवाज में आज भी झलकता है। जब ललन जी बोलते हैं चिराग मॉडल का, जब वो जिक्र करते हैं तो वो दरअसल इसी मॉडल का जिक्र करते हैं जिस मॉडल की वजह से उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर आई। और जब वो इस बात को कहते हैं, वो उतनी बार मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते, वो मेरा परिचय मेरी ही ताकत से करवाते हैं जितनी बार वो इस बात को कहते हैं कि चिराग की वजह से हम लोग हारे, चिराग की वजह से हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लीमेंट मुझे देते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, उसके लिए मैं जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा। पर जिस साजिश की वो बात करते हैं कि भैया साथ मिलकर उनके साथ मिलकर, इस बात को मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, ये निर्णय मेरी पार्टी का कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये निर्णय को मैंने खुलकर उसी वक्त मैंने घोषित कर दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही, और हम लोग अकेले चुनाव लड़े। तमाम सीटों पर जितनी भी जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी, उन तमाम 137 सीटों पर हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा। और जो भी मत मुझे मिला, मैं बिहार की जनता को उसके लिए धन्यवाद करता हूं। जो साथ उन्होंने दिया, उसी वक्त नहीं उसके बाद भी जो साथ उन्होंने मेरा दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और आने वाले समय में जो मैंने कहा वो होगा। 43 पर थे 0। अरे अमतेश भाई रुक जाओ ना यार, बीच में कुछ रहे यार। दस माइक तो हम वेट करते हैं लास्ट डेट दोबारा से देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। पर जो जनादेश का उन्होंने अपना ऐसे में सर अरे सुबह से खाए ने दिन में भगवान के यार ऐसे मत डिस्टर्ब करो यार, एक सवाल होता है क्या, ये क्या तरीका है अरे ऐसे है ना, मैं थोड़ा हाथ आन मैं तो शुभकामनाएं भैया बनाए, उनकी मंशा ही ये रही है।
कि कभी इसके साथ कभी इसके साथ जना भी उन्होंने अपमान किया था 2020 लास्ट में लेना। हाँ और क्या खाओ पिए अलग से लियो, आराम से हो जाएगा। ऐसे कहते हैं वैसे करके सबको ऐसे करेगा ना मिलेगा ना कुछ। अगर अविश्वास है घने दलों के लिए अरे जाने से मारू करेंगे आज तो इन्हीं का दिन है क्या? तो रिपब्लिक भारत का रिपब्लिक। आइए राजीव जी। कौन से? अमितेश जी जो आगे अमितेश जी वो उसमें है जी। गठबंधन में जाने के लिए कोई जरूरत जामिया। लेकिन आए तो हैं बिहार में ही ना? नहीं यू कोई काम करता है जी? बताइए। जामिया इस्लामिया टॉपर। हम भीड़ में मिलते हैं इसीलिए हम पशुपति पारस हो रहे कि अकेले में जाके मिलेंगे? दुश्मन है वो बात की आगे बढ़ रही है, इस पर क्या आप कहेंगे? क्या नीतीश को पक्का पता चल गया था इसलिए सरकार मुख्यमंत्री देखो नाश्ता करे तो नहीं किया, नाश्ता आ देते हैं नहीं श्याम भाई पानी देते पानी भाई मेरे को नहीं पीना, पानी पीना ठीक है ना? अंदर है। जनन जी ने ही दुनिया को देश को उन्होंने ये पानी बोतल मुख्यमंत्री जी को और उनको आज भी नहीं समझ में आ रहा है, तब भी कंफ्यूज के बाद अच्छी बात है भैया, वो रिजाइन करने के लिए ही की मंशा से ही वो गए थे, तो रणनीति पर वो काम कर रहे थे। पर मुझे दुख इस बात का है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार आप मांग कर रहे हैं बिहार एक फ्रेश मैंडेट गरम हो रहा है। मैं मानता हूँ, मैं कबूल करता हूँ इस बात और पूरे गर्व के साथ मैं कबूल करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पतन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की अब आगे हम लोग का बात है। और भैया जिस चिराग मॉडल की बात करते हैं, ये चिराग मॉडल जन भावनाओं का ही प्रतीक है। मैं उन जन भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा था 2020 के चुनाव में जो बिहार की जनता सोच रही है, और उसी का समर्थन बिहार की जनता ने दिया। एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के समर्थन में देखने को मिला वोट परसेंटेज में। जिस तरीके से 2 आदमी लगाए हुए हैं।